आपसे सवाल ये है कि छात्र जीवन में आपको जो है सामने कोई लड़की है तो वो पसंद आ जाती है, आपको लगता है कि ये मेरी शायद मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, उस तरह की चीज़ें क्या कभी हुई? लड़कियां हाँ अच्छी लगती थी, मतलब दूर से अच्छी लगती थी। दो साहस का भाव रहता ही था, कुछ अच्छा लग गया तो मुझे उसके निकट जाना होता था। तो लड़की भी अगर कोई अच्छी लग गई तो फिर ये नहीं करना है कि अब दूर दूर है तो जाओ बैठो बात करो, इतने में अच्छी लगनी बंद हो जाती थी, बुरा मान जाती थी ज़्यादातर। ज़्यादातर क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा तो ये IIT मेरे बैच में मुश्किल से 10-20 लड़कियां थी। बाहर के कॉलेजेस वगैरह में इवेंट वगैरह में पार्टिसिपेट करने जाओ तो वहाँ पर सामना हो जाता था, मुलाकात हो जाती थी, तो कुछ डाइवर्स एक्सपीरियंसेस हो जाते थे। लेकिन 1-2 बार ऐसा हुआ तो फिर मैं समझ गया कि सीधी बात करो तो बुरा मान जाती थी जी। तो सीधा सा साधारण सा मैंने सवाल पूछ लिया और फिर मुझे बाद में समझ में आता था अच्छा इस बात का बुरा मान गई, और मेरी साधारण बात का कोई बुरा मान जाए तो फिर वो मुझे अच्छा क्यों लगेगा। तो ये सब चलता रहता था, दूर दूर से ठीक था। लेकिन ये सीधी साधारण बात होती क्या थी? आखिर आप ऐसा क्या पूछ लेते थे कि लड़की जो है नाराज? रॉन्डेवू था, एक बार नाच रही थी एक, तो मैं भी नाचने लगा उसके साथ, तो उसने मेरे बारे में कुछ बोला वहीं पर, तो जो उसने वहीं ऑब्जर्व करा वो उसने कुछ बोला, अच्छा ही सा कुछ बढ़िया सा बोला जी। फिर नाचते नाचते मुंह बहुत बना रही थी, अच्छा लग रहा था, सुंदर लड़की थी, तभी मैं गया था उसके साथ नाचने जी। तो वो कभी मुंह ऐसा करे कभी मुंह ऐसा करे, तो मैंने बोल दिया कि यू मेक अ लॉट ऑफ फेसेस, इतने में उसका फेस उतर गया जी। तो अब ये तो, और ये मैंने कोई ताना नहीं मारा था, ये बस मेरा ऑब्जर्वेशन था जी कि तुम जैसे जैसे तुम्हारा शरीर नाच रहा है वैसे वैसे तुम्हारा मुंह भी अलग अलग तरीके के रंग ढंग भाव ले रहा है जी। तो ये तो मेरा बड़ा एक ऑनेस्ट एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन था। उसको उसमें पता नहीं क्या बुरा लग गया, वो भाग गई। तो ठीक, ऐसे ही होता रहता था। कोई प्यार से रिलेटेड कुछ हुआ हो? बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है, छोड़िए उसको। कोई बात नहीं, हम सुनने नहीं छोड़िए, तैयार है। उसमें बहुत अपने आप में एक वो काव्य है, महाकाव्य है, उस पर एक कविता है, वो सुनाई देता हूँ। कविता सुना सकते हैं जी, बिल्कुल। तो ये सन 98 की है, वही 20 साल का था। उस टाइम पे आप IIT में थे जी। सोता सपना जी। आज तुम सोती हो यहाँ मेरे सामने, मैं तुम्हें बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, तुम जानोगी भी नहीं कि तुम्हारी आँखों में नींद है और मेरी आँखों में तुम्हारे लिए सपने। आज बुरा होकर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कल आज में ही तो छुपा है। मैं नहीं जानता कल तुम मेरे सामने सोओगी कि नहीं, मैं नहीं जानता कल मैं लिखूँगा कि नहीं, मैं नहीं जानता सपने सच होंगे या नहीं, और सच सपनों के केंद्र में तुम होगी या नहीं। कल सिर्फ मेरा हो सकता है, कल सिर्फ तुम्हारा भी, पर कल मेरी आँखों का होगा या नहीं मैं नहीं जानता। यानी कि सच पूछो तो मैं कुछ भी नहीं जानता। पर रात का यह वक्त, हाथ में कलम, लिखे जा रहे शब्द, और अकेला मैं, इतना तो कहते ही हैं कि जानूं मैं इंतज़ाम हो चुका है कल के दर्द का। आचार्य प्रशांत, मैं आपके चेहरे पे देख पा रहा हूँ कि आप बहुत सारी स्मृतियों से
जो है इस समय जो है भर चुके हैं। जब आपने इसको लिखा होगा तो उस दौर में आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है पहुंच गए हैं। क्या उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि कब मतलब ये लिखी थी, अगर आपको याद हो? उम्र तो वही थी, बताइए आपको, 20 साल की उम्र थी। सन 98 की कविता है जी। और ठीक है, देखिए बहुत चीज़ों से गुज़रना होता है। ज़िंदगी अगर जाननी है तो सब रंगों को जीना होता है। तो कविता अच्छी है, आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, कविता बहुत अच्छी है।